जब हम अपने संस्कार को छोड़ देते हैं, हमें ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। कुछ गुण, कुछ शिक्षा, सब कुछ हम चाहे कि हमें स्वयं प्राप्त हो जाए तो यह संभव नहीं होता, यह कतई संभव नहीं है। जब तक हम अपने अंतरात्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, कुछ अपने गुरुजनों से, कुछ अपने श्रेष्ठ जनों से जब तक हम लेने का प्रयास नहीं करेंगे, शायद हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी बात बताए गए हैं, कुछ ऐसे भी बात बताए गए हैं जो हमें मानना होता है, हमें करना होता है, लेकिन दुख का, पाप का भागी बनना होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन करने के लिए बताया था। 4 प्रकार से भोजन करने के लिए बताया था। कौन सा? पहला, भोजन की थाली को कोई लांग कर गया हो, कोई लांग करके गया हो, वह भोजन की थाली नाले में बड़े कीचड़ के समान हो, इसलिए वो भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा भोजन जिस थाली में ठोकर लग गई हो, जिस थाली में ठोकर लग गई हो, पांव लग गया हो, वह थाली विष्ठा के, उसका अन्न जो है, उस थाली में रखा हुआ अन्न विष्ठा के समान हो जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए। तीसरा भोजन जो है, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ गया हो, देखिएगा जब भोजन करने के लिए जाते हो तो उसमें बड़ी बड़ी बाल गिरी रहती है, जिसमें बाल पड़ा हो उस भोजन को करने से पेट तो भर जाता है, लेकिन घर में दरिद्रता हो जाती है। क्या हो जाती है? घर में दरिद्रता हो जाती है। उसके बाद चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, वह मदिरा के तुल्य हो जाता है। आज के मॉडर्न युग में तो पूछना ही नहीं है, चलेंगे 5 स्टार होटल में एक साथ बैठ करके और खाएंगे, खूब जश्न मनाएंगे, खाएंगे। क्या इस मॉडर्न युग में है? अरे कोई दोस्त नहीं, ऐसा नहीं, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि उसको मानो। जब नहीं मानोगे, जब नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। तो क्या समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? हाँ, चौथे नंबर का भोजन वह मदिरा तुल्य हो जाता है। और सुनो अर्जुन, अगर पत्नी के भोजन करने के बाद, अगर जो है पति के भोजन करने के बाद अगर उस थाली में भोजन करती है पत्नी, अगर बचा हुआ चिकन खा लेती है, तो उस पत्नी को 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। 4 धाम का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, वह 4 धाम के पुण्य हो जाता है। और सुनो अर्जुन, सुनो, अगर तुम्हारी ही बेटी और अपने पिता के साथ भोजन करती है, जिसकी बेटी अगर अपने पिता के साथ भोजन करती है, या बेटी ने जिस बर्तन में खाया है और उस बर्तन में अगर पिता भोजन करते हैं, तो उस पिता की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। अगर जो भी पिता अगर अपने बेटी के साथ बैठ करके भोजन करे, तो उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। इसको आप स्मरण रखिएगा।